हो पा रहा है कि नहीं। अगर तुमसे हो गया तो समझो तुम्हारा चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा क्लियर है। इस चीज़ को फॉलो करोगे तो तुम 17 डेज में ही अपना कंप्लीट कर रहे होगे सोशल साइंस। ठीक है, हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आप सबसे स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस, आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। हाँ, तो आज वीडियो में क्या बात कर रहे होंगे, तो जैसे कि तुमने सुबह वाली वीडियो देखी है कि नहीं, ठीक है, तो मैंने अनाउंसमेंट कर दी है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। और सीबीएसई की डेट शीट आ गई है फाइनली, ठीक है, तो पता चल गया है। तो चलो आज की वीडियो में क्या बात करने हैं, सोशल साइंस के बारे में बात करने वाले होंगे, ठीक है। सोशल साइंस की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि भैया सोशल साइंस हमारा पहला पेपर है, ठीक है। सोशल साइंस क्लास 10, इसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है, कि हमको क्या करना है अब आखिरी के 40 दिनों में, ठीक है। 10 डेज इधर के मान लो 20 अक्टूबर से 30 और 30 से 30 को तो हमारा पेपर ही है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम माने तो 40 डेज मिल रहे हैं हमें आज को मिला के। तो हमें क्या करना है, ठीक है, इस 40 डेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है। देखो अभी यहाँ पे 3 तरीके के बच्चे हैं, एक है जिसने थोड़ा किया है, एक है जिसने किया है लेकिन अभी उसको डाउट है, एक है जिसने बिल्कुल भी नहीं किया है, ठीक है। एक है जिसने आधा कर रखा है, एक है जो जिसने थोड़ा किया और एक है जो जिसने नहीं किया। अब यहाँ पे मैं ये कैटेगराइज नहीं करूँगा कि तुम नहीं करे हो या करे हो। अगर तुम पूरा करे हो तुम्हारे लिए भी वीडियो, अगर तुमने अभी तक छुआ तक नहीं है बुक को तो तुम्हारे लिए भी वीडियो, ठीक है। हेल्पफुल ये सबके लिए होने वाली है, ऑल टोटल सबके लिए होने वाली, ठीक है। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ मैं तुमको दे रहा हूँगा, ठीक है, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, अगर तुम उसको फॉलो कर लेते हो, ठीक है, तो तुम आराम से 95% +4 के आ रहे होगे, ठीक है, टर्म 1 में। अब ये कैसे होगा तो सारी चीज़ें तुमको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पे तुमको बता दूँ, सबसे पहली चीज़ तो हमें क्लियर होना चाहिए आ क्या रहा है, ठीक है। पहले हमें जब ये नहीं पता होगा कि आ क्या रहा है तो हम पढ़ेंगे कहाँ से, कैसे पढ़ेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा आ क्या रहा है, ठीक है। टर्म 1, यहाँ पे हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी या ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स। अब इसमें क्या आ रहा है, हिस्ट्री में सिर्फ तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, सिविक्स में तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, चैप्टर नंबर 2 आ रहा है, ज्योग्राफी में तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 आ रहा है, चैप्टर नंबर 3 जो था उसमें से सिर्फ मैप आएगा, ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 तुम्हारा पीरियोडिक्स में था तो सिर्फ इसमें से मैप आएगा। इकोनॉमिक्स में भी तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 आएगा और चैप्टर नंबर 2 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्लियर कर रखा है, ठीक है। कितने चैप्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 चैप्टर होंगे, ठीक है। अब हमें इसे कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है, पहली चीज़ तो इसे हमें कंप्लीट कैसे करना है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर हैं 7, हमारे पास डेज कितने हैं, 40 डेज। अगर हम 19 से देखें तो 47 × 5 करोगे तो आएगा हमारा 35। यहाँ पे 40 डेज हैं, 35 डेज हमारे गए, बचे हमारे +5 डेज। अगर तुम इसके हिसाब से चल रहे हो +5 डेज बचा सकते हो, या तुम अगर +10 डेज बचा सकते हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि तुम सच में 100 में 104 के आ रहोगे। जहाँ तुम्हारे 95 आ रहे होंगे वहाँ पे तुम्हारे 100 आ जाएंगे, अगर तुम ये 10 to 5 डेज बचा लेते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ, देखो अगर हम 7 चैप्टर लेते हैं, ठीक है, 7 चैप्टर 5 दिन हम देंगे, 5 डेज हमें 1 चैप्टर को देना है, ठीक है। 5 डेज 1 चैप्टर को देना है, पर डे हमें हर सब्जेक्ट करना है, ठीक है। पर डे हमें हर सब्जेक्ट करना है। कितने सब्जेक्ट हमारे पास, 6 सब्जेक्ट हैं, तो पर डे हमें 6 आवर्स स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। पर डे 1 आवर हर एक सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 5 डेज एक चैप्टर को दोगे। हिस्ट्री का चलो मान लेते हैं 2 दिन हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा, 5 दिन सिविक्स का एक चैप्टर, ज्योग्राफी का एक चैप्टर हम नहीं दे सकते, ठीक है भाई, वो 1-2 दिन के चैप्टर हैं, एक ही दिन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 दिन अगर हम एक हिस्ट्री के चैप्टर को दें, फिर हमारे सिविक्स में अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिविक्स में हमारे पास कितने चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं, तो 2 2 8 2 2 4, इसमें 4 दिन हो गए, ठीक है। फिर 2 चैप्टर हमारे पास किस में है, ज्योग्राफी में है। ज्योग्राफी में अगर हम मान लो थोड़ा डिफ़िकल्ट रखना होगा तो तुम यहाँ पे 6 दिन रख लो, ठीक है। एंड 2 चैप्टर तुम्हारे हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का तो एक दिन का चैप्टर, तो ये 2 डेज हो गया। 6 4 10, 10 5 15 एंड 15 2, 6 4 10, 10 5 15 एंड 2 17,
यहाँ पे हमारे पास बच रहे हैं 17 डे। इसको हम रिवाइज करेंगे 17 × 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 34 डेज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम 5 दिन एक चैप्टर को देखें तो हम 35 डेज़ में कर रहे होंगे, और अगर हम इस हिसाब से चलेंगे तो हम 70 डेज़ में ही कंप्लीट करेंगे, और इसको हम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से हम रिपीट कर सकते हैं इसी को। अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे तो तुम 17 डेज़ में ही अपना कंप्लीट कर रहे होगे सोशल साइंस, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको स्ट्रैटेजी है ये, इसको समझना है। फिर अगर हम देखें इसके हिसाब से चलें 5 दिन, या इसके हिसाब से भी चलें, अगर हम 2 बार रिपीट करें तो 5 दिन हमारे पास बच रहे हैं। 5 दिन में हमें करना क्या है, 5 दिन में हमें जो भी चीज़ें करनी है वो चीज़ें तुमको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्लियर हो गया तुमको करना क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। मेन बात आती है पढ़ाई कैसे करें, ठीक है। इसको पढ़ना कैसे, तो पहली चीज़ तुम्हारी यहाँ पे आती है कि NCERT इज़ द हार्ट एंड सोल। सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। NCERT इज़ द हार्ट एंड सोल, इसको तो करना ही करना है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, समझ गए। दूसरा हमें क्या करना है, ब्लॉक्स को रीड करो, ब्लॉक्स को रीड करो, ठीक है। ब्लॉक्स को रीड करना मतलब जैसे कि ये तुम्हारी NCERT की बुक है, ये तुम्हारा चैप्टर है, यहाँ पे तुम्हें ब्लॉक्स दिए होंगे, ठीक है, जिसमें लिखा होगा सोर्स ए, सोर्स बी, ठीक है। उनको बिल्कुल पढ़ लेना, बिल्कुल भी उनको छोड़ना नहीं है। उसमें से क्वेश्चन तुम्हारे उठ के आ रहे होंगे, एज इट इज सेम उठ के आ रहे होंगे। कहाँ से लिया है, कौन से पैसेज में से, तुमको पैसेज दे देंगे लेकिन उसमें आंसर नहीं होगा, उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो तुमको इसको पढ़ना है। MCQs इसमें से आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमें क्या करना होगा, इम्पॉर्टेंट डेट्स याद करनी होगी। ये है तुम्हारा हिस्ट्री के लिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डेट्स तुमको याद करनी होगी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डेट्स ऐसी ब्लॉक्स में दी रहती हैं, ठीक है, उनको याद कर लेना। चौथा पॉइंट, मैप प्रैक्टिस कर लेना प्लीज़, ठीक है। मैप्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज्योग्राफी में, क्योंकि मैप आ सकता है, पूछ सकते हैं कि तुमको कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेशन है, ठीक है। तो एकदम करेक्ट लोकेशन होगी तभी तुम्हें मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो तुमको लोकेशन नहीं करनी है, तो इसमें तुमको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुमको नाम तो याद रखना पड़ेगा ना कि हाँ इस लोकेशन पे कौन सी चीज़ है। तुम इस वाली जैसे कि यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तुम इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, तुम्हारा 1 मार्क्स गया, ठीक है। तो एकदम एक्यूरेटली तुमको लोकेशन को याद करना है कि हाँ भाई इस जगह पर ये वाली चीज़ थी, ये वाला डैम है या ये रिवर है, ठीक है। इस तरीके से तुमको याद करना है। 5वीं चीज़ तुम्हें क्या करनी है, PYQ करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने होंगे, ठीक है। PYQ मतलब उससे देखो तुम सोचोगे भैया PYQ में तो पिछले साल तो MCQ थे MCQs थे, ठीक है, लेकिन पूरा पेपर MCQ था नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसका भी मतलब है। देखो क्वेश्चन आएंगे PYQ से ही, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन पिछले सालों से आते जा रहे हैं वही क्वेश्चन आएंगे, बस उसको MCQ में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में भी तुमको अभी बताने वाला हूँ कि इसके बारे में क्या करना है तुम्हें। 6th तुम्हें आता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि CBSE ने ऑफिशियल वेबसाइट पर निकाले हुए हैं, उस पर तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे तुम जाके देख सकते हो और इजीली उसे प्रिपेयर कर लेना। 7th चीज़ हमारी जो आती है, PYQ हो गया, सैम्पल क्वेश्चन हो गया, 1 पेज नोट आखिरी में, 1 पेज नोट। अब ये 1 पेज नोट क्या है भैया, 1 पेज नोट मतलब जैसे कि तुमने एक चैप्टर पढ़ लिया NCERT से, सबसे पहले तो NCERT पढ़ना, फिर कोई लिटरेचर पे जाना, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। एक कोई छोटा सा पेज लो और यहाँ पे पॉइंट करो, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे पूरे चैप्टर को, भले वो 10 पेज का है, वो 11 पेज का है, वो 20 पेज का है, तुमको उसको सिर्फ एक 1 पेज नोट्स में कवर करना है। भले बहुत छोटा छोटा लिखो, समझ आना चाहिए, बस इतना लिख देना, लेकिन ट्राई करो 1 पेज नोट्स में तुमसे हो पा रहा है कि नहीं। अगर तुमसे हो गया तो समझो तुम्हारा चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा क्लियर है, एकदम बिंदास क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे बात आती है कि मैंने जो अनाउंस किया है भैया उसका क्या होगा, ठीक है। देखो ये सब चीज़ें तो तुम्हें बार बार ढूंढनी पड़ेगी, NCERT पढ़नी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट डेट्स उसमें याद करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, सारे मैथ्स पढ़ने पड़ेंगे, PYQs सारे पेपर डाउनलोड करो, वहाँ से पढ़ो, फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, वो सब करो, ठीक है। बहुत ही सारी चीज़ें इसमें तुमको करनी पड़ेगी। मैं जो तुमको दे रहा हूँ उसका क्या करना है, तो मैं तुमको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे रहा हूँ, मैंने तुमको सुबह बताया है, ठीक है।
पहली चीज़ जो होगी तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके देख सकते हो। पहली होगी MEQ, दूसरी होगी 1 पेज नोट, और तीसरी क्या होगी 5 years PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स प्लस क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर जो कि मेरे पास है, जो कि मैंने अरेंज करे हैं, ठीक है, जो पिछले साल से आए हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा तुमको हेल्पफुल देने वाले, प्री बोर्ड्स के हो गए, बोर्ड्स के हो गए, सारी चीज़ें तुमको देने वाला होगा, ठीक है। वो तो PYQs हो गए, वो CBSE देगी, लेकिन मैं भी कुछ दे रहा हूँ, उनको भी प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अगर स्कूल के हिसाब से देखो तो स्कूल के हिसाब से यही सब आते हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वो सारी चीज़ें तुमको देख करनी होगी, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज़ हमारी क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी होंगे वो चीज़ें सिर्फ मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में रखी है, ठीक है। पहली PDF में हर सब्जेक्ट की तुमको मिल रही होगी, ठीक है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके देख सकते हो, इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हो। सोशल की मिल रही होगी। फिर 1 पेज नोट्स तुमको वहाँ पे दिए गए, सारे चैप्टर के दे दिए गए हैं, टर्म 1 टर्म 2 सब मिला के। MEQ में अभी सिर्फ टर्म 1 का दिया गया, 1 पेज नोट से वो सारे चैप्टर के दे दिए गए, ठीक है। तो तुम उसमें जाके देख सकते हो। 5 years प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर दे दिए गए हैं टर्म 1 के लिए, ठीक है। 5 साल के प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर MCQ बेस्ड दिए गए हैं, प्लस तुमको CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी दिए गए हैं, ठीक है। प्लस तुम्हें क्वेश्चन पेपर जो मैं दे रहा हूँ वो दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है रिविजन। अगर हम करें NCERT तो कंप्लीट कर ली, रिविजन हमें कौन से करनी है, ठीक है। तो रिफ्रेशर की बात करें अगर हम, तो रिफ्रेशर में हमें क्या करना होगा, रिफ्रेशर में हमें ओसवाल को करना है, ठीक है। एज मैं पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ओसवाल की तुमको करनी होगी, ठीक है। अब ओसवाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन पेपर तुमको दे दिए जाते हैं जो कि सॉल्व होंगे, और 5 होंगे जो अनसॉल्व होंगे, ठीक है। एक सॉल्व होगा, एक अनसॉल्व होगा, सॉरी 5 सॉल्व होंगे, 5 अनसॉल्व होंगे। प्लस तुम्हें उसमें 1 पेज नोट्स भी देते हैं, 1 पेज नोट्स देते हैं, प्लस नोट्स देते हैं तुमको, ठीक है, और चैप्टर का समरी देते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तुमको मिल रही होंगी, और ये भले इसकी क्वांटिटी कम है, 25 से बुक आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसलिए तुम जाके परचेस कर सकते हो, ठीक है। इसलिए वहाँ से परचेस कर लेना और अपना सारा चीज़ों को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी तो मैंने तुमको बताई है। टाइम मैनेजमेंट तुमको बता दिया कि कितने दिन किस चीज़ को देने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है अब, ठीक है, आखिरी दिनों में, ठीक है। तो ये सुपर प्लान है, ठीक है, ये सुपर प्लान है। तुमको कहीं जाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तुमको ये सब चीज़ें इतनी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी में तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको करना है। ये तीनों की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आराम से डाउनलोड करो और एक ही जगह बैठो, सारी चीज़ें तुमको मिल रही होंगी। ये 7 के पॉइंट सिर्फ इन तीनों में मिल रहे होंगे, ठीक है। ये 7 पॉइंट सिर्फ इन तीनों में, सब चीज़ें इसमें मिल रही होंगी तुमको, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, ये सारी की सारी चीज़ें तुमको मिलेंगी। तो बस आज की इतना ही, यही चीज़ें तुमको बतानी थी, यही सोशल की स्ट्रैटेजी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। और इंस्टा पे टैग करना कितना है तुम्हारा, तो ये चीज़ें तुमको कितनी हेल्प करी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताना, और फिर टर्म 2 के लिए भी कोशिश करेंगे, टर्म 2 के लिए भी तुमको दिया जाए, ठीक है। इसीलिए 1-2 हफ्ते से वीडियो नहीं आ पाई थी, यही सब चीज़ों पर काम चल रहा था, ठीक है। तो बस आज की इतना ही, टिल देन जय भारत जय हिंद। और अगर स्निपेट्स हमारा नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पे सारी चीज़ें अपडेट्स और सारे PDF लिंक सारी चीज़ें वहीं पे आती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देख लेना। और बस आज की इतना ही, टिल देन जय भारत जय हिंद, बाय बाय, सी यू।